है ऑल, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 7 के एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर, जिसका नेम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आप लोगों को चैप्टर 1 में डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस की है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का पिलर्स क्या है। हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट चल रही है, सरकार जो चल रही है, उनके पिलर्स क्या है, वो किन किन पर डिपेंड है एंड किस बेसिस पे वो स्ट्रांग है एंड वो अपना सारा रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई की हुई है। तो आइए जानते हैं पिलर। To make the right choice and arrive the right decision, every citizen should be well informed and socially responsive. It does not mean that they should be highly educated or possess university degree, but they should be enlightened enough to make responsible decisions. The political awareness is an important condition of democracy. It means जितने भी लोग हैं आज इंडिया में, पीपल जितने भी इंडिया के सिटीज़न हैं, वो सारे लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। उनका एक राइट्स है, एक वो अपने राइट्स उनका राइट्स है कि वो कोई भी काम खुद से कर सकते हैं, हर चीज़ का डिसीज़न वो ले सकते हैं। तो ये जो डिग्री लिए हुए है, जो इंसान डिग्री लिए हुए हैं, जो बहुत एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड, उन्हें ही सिर्फ ये राइट्स नहीं है, ये राइट्स पूरे इंडिया के पीपल को है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है और ये हमारे डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग ही सारे सिटीज़न हर रूल को फॉलो कर रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके बनाए हुए रूल स्मूथली रन कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे वाइज लीडरशिप। They elect political leader to represent them into the legislature. Election are an important part of democracy. Different political party consist election by fielding their candidate. The party leader entertain the vote at the time of election. हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है, सरकार, वो इलेक्शन के थ्रू होती है और इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू ही हमारी जो गवर्नमेंट बनती है, उसे हम चूज़ करते हैं। Thus, if the vote are enlightened, they will only elect leader who are efficient and commit. If such wise leader run the government, the country will progress in a truly democratic manner. जब ये वोट, जो हम लोग वोट देते हैं, इलेक्शन होता है और वोट हम लोग पीपल बाय पीपल, पर्टिकुलर हर एक पीपल जा कर के वोट देते हैं, अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, देन ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। देन हमारी गवर्नमेंट बनती है एंड ये एक मैनर है, एक रूटीन है, जिससे डिसिप्लिन है, जिसको हम लोग फॉलो करते हुए अपनी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे इंडिया का डेमोक्रेसी में ये बहुत बेस्ट एफर्ट पुट करता है। साउंड पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन एज अ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म प्ले अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेसी। पब्लिक ओपिनियन बहुत हैवी रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, बिकॉज जो हमारे इंडिया है वो टोटल डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ही होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों की डिसीजन, लोगों की राय। इट मीन्स पीपल जो बोलेंगे वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जो पीपल जो कहेंगे उन गवर्नमेंट को उनके अकॉर्डिंग उस तरह के रूल रेगुलेशन लाने पड़ेंगे एंड गवर्नमेंट जो उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो भी रूल लाएगी वो पीपल सिटीज़न को फॉलो करने होंगे। तो इस तरह से दोनों के मैच से, दोनों के सपोर्ट से हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार चलती है एंड हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम भी अच्छे से चल रहा है। A democratic system grants people the right to formulate sound public opinion and the right to express it properly. No democratic government can ignore public opinion. Public opinion जो पब्लिक अपना मत देती है, अपनी राय देती है, डिसीजन देती है, जो भी होता है उनके मन में वो बोलती है, तो गवर्नमेंट को उन्हें इग्नोर नहीं करना, बिकॉज गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिव है और डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये टोटल पीपल पे ही डिपेंड है। तो आपको हर एक पीपल का बात सुनना पड़ेगा, हर एक इंसान का बात को सुनना है एंड उनके अकॉर्डिंग में आपको एक डिसीज़न लेना होता है। तो इस तरह से जो हमारा पिलर हुआ डेमोक्रेसी का, मोस्ट ऑफ इलेक्शन है, वोट एंड सेकंड सिटीज़न हम कहेंगे, बिकॉज जो हम लोग इंडिया के सिटीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी के पिलर को बनाए रखने में, बिकॉज हम ही लोग से सारे चीज़ होते हैं। हम इंडिया के जो सिटीज़न है, सिटीज़न ही यहाँ के गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है, देन वो गवर्नमेंट वर्क करती है, तो मेन पिलर सिटीज़न ही कहलाएंगे। द विशेष ऑफ द पीपल ऑफ एनी इशू और प्रॉब्लम में बी डिस्क्राइब एज अ पब्लिक ओपिनियन। किसी भी पीपल, सिटीज़न को कोई भी प्रॉब्लम होती है,
तो वो लोग उस चीज़ को पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ही डिस्क्राइब कर पाते हैं। एक बन जाता है ग्रुप, एंड उसमें ही सब लोग अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं मुझे ये इशू आ रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देन जाकर के गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, वर्क करके उन लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस में होता क्या है, टॉलरेंस एंड इंक्लूसिव आर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये दो वर्ड टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी के। unnecessary alienation, banned, violent protest, etc. become form of minority intolerance when they cripple public life and create roadblock for the implementation of people-friendly program of the government. होता क्या है, एंड टॉलरेंस इज़ अ वर्च्यू विच मेक फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। टॉलरेंस के थ्रू हम लोगों का जो डेमोक्रेसी वो सक्सेसफुल हुआ है, बट कभी कभी लोग अपनी ओपिनियन देने में इतने ये बिज़ी हो जाते हैं, इतने हावी हो जाते हैं कि अननेसेसरी रोड ब्लॉक कर देते हैं, कहीं पे स्ट्राइक कर देते हैं अपनी डिमांड को फुलफ़िल कराने के लिए, एंड बहुत सारे अननेसेसरी एक्शन ले लेते हैं जो कि जिससे कि अनदर जो लोग हैं, अनदर पीपल हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डेमोक्रेसी में ये जो पीपल का ओपिनियन है इससे कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को छूट है, राइट्स मिला हुआ है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी डिमांड कर सकते हैं, बट कभी कभी लोग अननेसेसरी अगर उनको सैलरी इंक्रीज़ करानी है तो स्ट्राइक कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं जिससे कि अनदर पीपल को प्रॉब्लम्स आती हैं। बट डेमोक्रेसी हमारा जो है सिस्टम डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे वो चीज़ वो कर सकते हैं और उस चीज़ को हम लोगों को गवर्नमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। इट हैज़ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक इट्स यूनिक अमॉन्ग वर्ल्ड नेशन। बट जो हमारा इन सब चीज़ होने के बाद भी जो हमारा यूनिटी बना हुआ है इंडिया में, ये बहुत यूनिक चीज़ है, और ये यूनिक के होने के कारण ही हमारा इंडिया जो है रन कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है। इसकी वजह से ही हमारे जो यूनिटी की वजह से ही हमारा इंडिया में जितने भी वर्क है वो अच्छे से हो पा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। अब आते हैं डिसिप्लिन सिटीज़न। फर्स्ट, इट मीन द सिटीज़न शुड बी अवेयर द राइट्स एंड ड्यूटी। डिसिप्लिन सिटीज़न को जो डिसिप्लिन मिला हुआ उन्हें वो फॉलो करना होता है। मतलब फर्स्ट में क्या है कि उन्हें राइट्स और ड्यूटी मिले हैं, उसके प्रति वो अवेयर रहते हैं एंड उन्हें वो फॉलो करना ही करना है। सेकेंड, वायलेंस और यूज़ ऑफ फोर्स हैज़ नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। आपको अननेसेसरी वायलेंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, कहीं पे ये डेमोक्रेसी में लिखा हुआ नहीं है, तो इस चीज़ का भी लोगों को ख्याल रहता है, इंडियन सिटीज़न को ध्यान रहता है। थर्ड, फ्रीडम बीइंग द एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी, डिसएग्रीमेंट एंड अनअवॉइडेबल। पीपल शुड रिस्पेक्ट टू व्यू अदर इवन वाइज आर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद देयर ओन। पीपल को हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, इंडिया के हर एक चीज़ का उन्हें रिस्पेक्ट करना है। टॉलरेंट एंड डिसिप्लिन सिटीज़न आर एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो टॉलरेंट और डिसिप्लिन सिटीज़न होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होता है वैसे लोगों का डेमोक्रेसी में वर्क, और इस वर्क से ही हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करता है, एंड हमारे डिसिप्लिन जो बनाए गए हैं सिटीज़न के लिए उन्हें वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन का क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट द पार्टी हैव अ नेशनल आउटलुक। इंटीग्रेशन नॉट फ्रेगमेंटेशन शुड बी द गोल ऑफ ऑल पार्टीज़। जिस तरह इंडियन सिटीज़न को हर रूल फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सेम हमें हमारे जो इंडिया के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, उन्हें भी कुछ डिसिप्लिन फॉलो करने होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। ये डिसिप्लिन को वो फॉलो करके मेंटेन करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं डेमोक्रेसी सिस्टम में, बिकॉज ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया के सिटीज़न हो या इंडिया के लीडर हो। इंडिया के पीएम को भी इंडिया का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, ड्यूटी को उनको निभाना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी सिस्टम में जो रूल है वो हर एक सिटीज़न को फॉलो करना है, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो या पीएम हो। तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है, जिससे कि पूरे इंडिया के पीपल को इक्वल माना गया और ये इसमें और इक्वालिटी भी आई है। इससे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी बना हुआ है, क्योंकि हर एक लोगों को एक ही माना जा रहा है, कोई अनइक्वल नहीं है। ये नहीं है कि अगर पीएम है तो उन्हें वो कोई रूल उनको वो फॉलो नहीं करेगा, एंड या कोई लीडर है तो वो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो लीडर हो या नॉर्मल इंसान हो, उसे हर रूल को फॉलो करना है, एंड हर कंडीशन उनके लिए भी अप्लाई है, जैसे कि नॉर्मल इंडियन सिटीज़न के लिए है।
तो हमारा जो पिलर्स है डेमोक्रेसी का, उससे हमें ये समझ आया कि जो हमारे सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस पिलर है। नेक्स्ट हमारा जो डिसिप्लिन हुआ, डिसिप्लिन सेकंड पिलर हुआ, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में। आई होप आप लोग भी मेंटेन करते होंगे इस तरह से, हर रूल रेगुलेशन को हम लोग भी फॉलो करते हैं। जस्ट एक लाइक एग्जांपल, अगर अब हम लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं रास्ते में, तो हम लोग पहले विदाउट लाइसेंस निकल जाया करते थे, विदाउट हेलमेट निकल जाया करते थे, बट अब स्ट्रिक्ट हो गया है रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट सबके लिए अप्लाई की है, चाहे वो पुलिस हो, रिपोर्टर हो या नॉर्मल इंसान हो, सब सारे लोगों को हेलमेट यूज़ करना है, अपना एक लाइसेंस रखना है। इस तरह से रूल रेगुलेशन अप्लाई हुआ और ये सबके लिए हुआ। तो इस तरह से हमें जितने भी रूल गवर्नमेंट से आते हैं, हमें सब सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए अपने नेशन को आगे बढ़ाना है। एंड डेमोक्रेसी सिस्टम में हर एक को इक्वल माना गया है। तो ये था पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लग रही हो। एंड आप लोगों को लगता है कि अदर टॉपिक पे भी वीडियो आनी चाहिए, तो और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।